हमारे उड़ीसा राज्य में सब्जियों की भारी मांग है। इस सब्जी के लिए हमें अक्सर अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। ओडिशा को सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन अधिक पैदावार की उम्मीद में किसान हाइब्रिड बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। परिणामस्वरूप खेती की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके लिए किसानों को विभिन्न क्षेत्रों से कर्ज लेना पड़ता है। अगर किसानों की सब्जियों को उचित मूल्य पर नहीं बेचा गया तो किसानों का मनोबल बिखर जाएगा। ज्यादातर मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों में उगाई जाने वाली सब्जियां बिक्री के लिए आसपास के शहरों में भेज दी जाती हैं। यह केवल व्यापारियों के साथ ही संभव है, इसलिए व्यापारियों को ही फायदा होता है, लेकिन आम किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता है। नतीजतन इस प्रकार की सब्जी किसान निराश और असुरक्षित महसूस करता है। हम देखते थे कि किसान को जो नहीं मिल रहा है उसका दोहरा लाभ व्यवसाय को मिल रहा है। इसलिए हमने चर्चा की और तय किया कि महिलाओं की जीवन शैली को कैसे एक नई दिशा में रखकर उन्हें बदला जा सकता है। एक किसान को एक व्यापारी से उसका उचित मूल्य कैसे मिल सकता है। आमे जो कोऑपरेटिव प्रथम करिथलु तार करिवार एक मूल लक्ष्य थिला सहकारी बनाना मुख्य उद्देश्य था। उस धन को सीधे किसानों तक लाभ के रूप में लाना जो कि बिचौलियों द्वारा लिया जाता था। सहकारी सदस्य अपने उत्पाद को स्वयं एकत्रित, ग्रेडिंग और भंडारण कैसे कर सकते हैं। इन्हें खुद बेचने से उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा, लाभर परिमाण और टिके अधिक होई परिवो। इस तरह की समस्या को महसूस करते हुए ओडिशा के एक प्रमुख स्वैच्छिक संगठन मध्यम फाउंडेशन ने ओडिशा के खोर्धा, मलकानगिरी और कालाहांडी जिलों में सहकारी सब्जी की खेती शुरू की है। इस परियोजना में विशेष रूप से महिलाओं को शामिल किया गया था। महिला परिबा उत्पादनकारी मां मानक। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सब्जियों का उत्पादन करने वाली महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। यह कार्यक्रम मध्यम फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 2 प्रकार के लक्ष्य हैं। उनमें से एक यह है कि अधिक से अधिक खेती से महिला किसान की आजीविका कैसे बढ़ेगी, उन्हें अपनी उपज का बाजार से उचित मूल्य कैसे मिल सकता है, सहकारिता कैसे मजबूत होगी। इस सहकारिता के माध्यम से खेती और विपणन जारी रहेगा। प्रथम हमें एसएचजी ग्रुप करूथिलु। पहले तो हमने एसएचजी ग्रुप किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 3 साल पहले मध्यम फाउंडेशन हमारे पास आया और हमें एक सब्जी सोसाइटी करने के लिए कहा। उनके अनुसार सब्जी सोसाइटी बनाकर हम अपनी सब्जी बेच सकते हैं और लाभ प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने हमें तरह तरह के माध्यम दिखाए, पानी पंप, ऋण आदि कैसे प्राप्त करें। हम उनसे सहमत हो गए। फिर हम सभी एसएचजी समूहों ने मिलकर समाज का गठन किया। हमें सोसाइटी गठन कलु। सहकारिता के गठन के बाद इन 3 जिलों में 10 सामाजिक संस्थाओं द्वारा इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रयास किए गए। सहकारिता में शामिल महिलाओं के साथ बैठक कर उनकी फंडिंग बढ़ाने की योजना बनाई गई। योजना बनाई गई कि किसान अपने ही फंड से कम ब्याज दरों पर कर्ज कैसे चुकाएंगे। हमने सहयोग किया है। हमारे पास 354 सदस्य हैं। हम अपने सदस्य को ऋण प्रदान करते हैं। हम भी बचत कर रहे हैं। हमारी सहकारिता में 200 सदस्य हैं। हम हर महीने 30 रुपये बचा रहे हैं। हम हर महीने बचत कर रहे हैं। उस फंड से हम कृषि के लिए कर्ज ले रहे हैं। हम सभी सब्जियां काटते हैं। हमें अपनी सहकारी समिति के माध्यम से मध्यम फाउंडेशन से कुछ अनुदान भी प्राप्त हुआ। मध्यम फाउंडेशन अनुदान भी देते। सामाजिक संस्थाओं द्वारा सब्जियों की खेती के लिए नींव रखी गई थी। सिंचाई की सुविधा के लिए यह तय किया गया कि किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। विभिन्न स्थानों से स्वदेशी बीजों को एकत्र करने और उनका उपयोग करने के लिए कदम उठाए गए। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके जैविक खाद और कीटनाशक बनाकर कम लागत पर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी किए गए हैं। आगे रासायनिक सार। पहले हम सब्जियों और धान की खेती रासायनिक खाद से करते थे। अब हम जैविक खाद के बारे में सीखकर अपने किचन गार्डन में सब्जियां उगाने में सक्षम हैं। अब आसपास के लोग जैव उर्वरक तैयार कर रहे हैं। पुरुषों ने शुरू से ही हम पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब वे इसे अपने खेत में लगा रहे हैं। वे अपने खेत में खेती कर रहे हैं। हम अपने किचन गार्डन में मिर्च, पपीता और अन्य सब्जियों की खेती कर रहे हैं।
उत्पाद खाने में अच्छे और मीठे होते हैं। ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे सब्जी की खेती कर किसान अपनी आर्थिक स्थिति का विकास कर सकते हैं। इसके लिए सरकार बोरवेल, डायवर्सन बेस वाटर जैसी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रही है। मध्यम फाउंडेशन द्वारा उन्हें एक्सपोजर विजिट और विभिन्न प्रशिक्षण दिया जाता है। हम अधिक सब्जी उगाने वाले किसान की आय बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हम जिला स्तर पर सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर अधिक सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्हें सरकार की योजना के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एनजीओ भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। एनजीओ मानकर भूमिका मध्य रही। कार्यक्रम की शुरुआत में उनके कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए थे। एक्सपोजर यात्रा के माध्यम से किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाने, उनके कृषि ज्ञान को विकसित करने का प्रयास किया गया। तो जो माने पनीपरिया चाषी से आइडेंटिफाई करवा, खासकर वे जो सब्जी किसान हैं, उनकी पहचान करने के लिए, उनके कौशल को बढ़ाने के लिए, सहकारिता बनाने के लिए और सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने अलग अलग समय में अलग अलग कदम उठाए हैं। उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें वित्तीय साक्षरता और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही हमने उन्हें प्रबंधन कौशल का प्रशिक्षण दिया। हमने उन्हें वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान किया है। साथ ही हमने उन्हें उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षित किया। प्रणाली से विषय भी तांकु बताई। महिला चाषी मान को विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग, महिला किसानों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और एक्सपोजर दिए गए हैं। सब्जी सहकारी समितियों की विविधता देखने के लिए उन्हें रायपुर, आंध्र प्रदेश ले जाया गया है। 104 से 107 साल पुरानी सहकारी समितियां, जो अभी भी चल रही हैं, को देखने का मौका दिया गया है। जो प्रदान करा गया। अतीत में सब्जी किसान बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते थे। वे अधिक महंगे थे क्योंकि वे यह सब बाजार से खरीद रहे थे। इस बात को साकार करते हुए उन्हें स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के जैविक खाद और कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। अब किसान कम खर्च में इन्हें बनाकर सब्जियां पैदा कर पा रहे हैं। हम इस सहकारी के माध्यम से सब्जी की खेती कर रहे हैं। पहले हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते थे, लेकिन अब जैविक खादों के साथ जैविक क्यारियों पर खेती करने से हमारे जीवन में काफी सुधार हुआ है। हमारी फसल अच्छी हो रही है। देखकर अच्छा लगा। यह खाने में स्वादिष्ट होता है। जब से हमारी सहकारिता शुरू हुई है, हमने मलकानगिरी में एक सेल काउंटर खोला है। हमारी सारी सब्जी वहीं बिकती है। परिवा जो अमल हला सेथरे लोक देखिले, इन खेतों में जो सब्जी पक रही है, लोगों को सब्जियों की अच्छी फसल देखने को मिल रही है। पौधे स्वस्थ और मजबूत हो रहे हैं। फसल स्वादिष्ट और मीठी होती है। यह तुरंत खराब नहीं होता है। पहले सब्जी लेने वालों को जैविक और अजैविक सब्जियों में अंतर पता था। इसलिए ग्राहक अनायास ही सब्जी खरीदने के लिए खेतों और सहकारी समितियों के पास आ रहे हैं। नतीजतन जैविक सब्जियां अकार्बनिक सब्जियों की तुलना में अधिक कीमतों पर बेची गई। ऑर्गेनिक परिवा इनऑर्गेनिक परिवा अपेक्षा टिके अधिका पैसा रे बिक्री हला। किस मिट्टी में किस तरह की सब्जियां उगाई जा सकती है, इसका पता लगाने के लिए मिट्टी की जांच की जा रही है। पहले जमीन के चारों कोनों से 250 ग्राम मिट्टी एकत्र की जा रही है। उन्हें आपस में जोड़कर एक गोल तिजोरी में जमीन पर फैला दिया जाता है। उस गोल मिट्टी को 4 भागों में बांटा जा रहा है। 4 भाग से 2 भाग अलग हो जाते हैं और शेष 2 भाग एकत्र कर लिए जाते हैं। पुनः उसी विधि से शेष 250 ग्राम मिट्टी को एकत्र कर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है। हम मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। पहले हमारे लोग यूरिया खाद का प्रयोग करते थे। हम गोबर को जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमारे किसान एक ही फसल की खेती कर रहे थे। हम एक ही जमीन पर मिश्रित खेती के साथ साथ अंतर फसल की खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में किसान बाजार से सब्जियों के बीज खरीदते थे। चूंकि वे संकर बीज थे, वे हमारे जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसलिए किसानों को अक्सर 2 से 3 बार बीज खरीदना पड़ता था। हमने 1 एकड़ में खेती की। इसकी कीमत 30,000 रुपये है। हमने बाजार से बीज खरीदे थे। कोई फायदा नहीं हुआ। सारा पैसा बर्बाद हो गया। फूल सब झड़ रहे थे। चाहे कितने भी कीटनाशक फेंके गए हों, बीज ठीक से नहीं मिले।
हम इसे 2 से 3 बार खरीद रहे थे। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किसानों को देशी बीजों को इकट्ठा करने और उनका उपयोग करने की सलाह दी गई। किसानों ने देसी बीजों की खेती की और उन्हें फिर से इकट्ठा किया और आगे की खेती के लिए बचाया। बीज को संग्रहित करने के लिए बीज निधि की स्थापना की गई। पहले हम गुमा से बीज लाते थे, अब हम बीज बैंक से बीज लाए और अपनी जमीन पर लगाए। हम बीज इकट्ठा करेंगे और आधा लेंगे और बीज बैंक को देंगे और हम आधा रखेंगे। बीज के लिए बीज बैंक स्थापित किया गया है। पुराने जमाने में लोग बीज खरीद कर ठगी करते थे, वे अब सहकारी के माध्यम से बीज खरीद रहे हैं। धोखाधड़ी से बचने में उनकी मदद करने के लिए बीज बैंक बनाए गए हैं। वे समाज को बनाए रखने के लिए एक रनिंग कॉस्ट भी प्रदान कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए फसल योजना तैयार की गई है। यह तय किया गया कि किस मौसम में किस तरह की सब्जी उगाई जा सकती है। किसान उसी के अनुसार सब्जियों की खेती कर रहे हैं। शुरू से ही महिलाओं को समझाना मुश्किल था। पहले वे खेती करते थे, लेकिन अच्छी खेती के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। अब वे इस प्रक्रिया से खेती कर रहे हैं। उनके लिए शुरू से ही फसलों की योजना बनाई जा रही है। परिणाम स्वरूप उन्हें उस योजना के तहत खेती का लाभ मिल रहा है। पहले इन सभी जगहों पर सिंचाई की सुविधा नहीं थी। मध्यम फाउंडेशन ने डायवर्सन बेस इरिगेशन (DBI) प्रणाली के माध्यम से सिंचाई की सुविधा के लिए कदम उठाए हैं, जिससे खेत की ठीक से सिंचाई हो सके। विभिन्न स्थानों पर बोरवेल भी बनाए गए हैं। इसी तरह लिफ्ट पॉइंट के जरिए खेत में पानी की आपूर्ति भी की जा रही है। इससे अधिक से अधिक सब्जियों की खेती करने की संभावना आ गई। कई इलाकों में पानी की समस्या है। हम उन सभी क्षेत्रों में पानी की समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर महिला किसानों को सरकार की योजनाओं से तब फायदा होगा जब यह गांव के स्तर पर आएगी। हमारी सहकारी समिति को 2 केवी पंप दिए गए हैं। 2 में से एक यहाँ चल रहा है, एक और वहाँ है। इसका मतलब दुलाडेनी में है। पहले हम पानी उठाने के लिए शदुफ का इस्तेमाल करते थे। उस समय कोई लाभ नहीं था। फिर हम यह पानी पंप लाए। इस पानी पंप के आने से हमें लाभ मिल रहा है, साथ ही यह बहुत जल्दी हो रहा है। जल्दी टिके करि पारुछु। पानी पंप जन दैछन, सेटा 2टा पंप दैछन, गोटे डीजल रे चल से। हमें 2 पानी के पंप दिए गए थे। एक डीजल से चल रहा है, दूसरा केरोसिन लेकर चल रहा है। हमने इसे सिद्धेश्वरी महिला समूह को किराए के आधार पर दिया है। हम उस पानी के पंप के लिए 50 रुपये प्रति घंटे की दर से चार्ज कर रहे हैं। यह लागत केवल सहकारी सदस्यों के लिए है, लेकिन अन्य बाहरी लोगों के लिए रुपये का भुगतान करना तय है। 100 प्रति घंटा। हर महीने हम बैठक आयोजित कर रहे हैं और उपयोग के घंटे की गणना कर रहे हैं। फिर हम राशि जमा कर रहे हैं। राशि मिलने के बाद हम उसे बैंक में जमा कर रहे हैं। हाल हिसाब से करी करी हमें पैसा के बैंक रे ताको इकट्ठी करे जमा करसु। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए ड्रिप सिंचाई शुरू की गई है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए शहतूत के तरीकों के बारे में पढ़ाने से कम पानी में खेती करने का अवसर पैदा हुआ है। इन सभी क्षेत्रों से उत्पादित सब्जियों को एकत्र किया जाता है और उनके मूल्य अलग अलग निर्धारित किए जाते हैं। सब्जियों की गुणवत्ता निर्धारित होने के बाद यह तय किया जाता है कि इसे किस कीमत पर बेचा जाएगा। दैनिक उपज वाली सब्जियों को तत्काल बाजार में भेजने की सुविधा नहीं होने से सब्जी को ताज़ा रखने के लिए विभिन्न सहकारी समितियों के तहत ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज इकाइयां स्थापित की गई है। इस कोल्ड स्टोरेज के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अगर आप यहाँ सब्जियाँ रखेंगे तो करीब 7 दिन तक हरी और ताजी रहेगी। स्वयंसेवक भुवनेश्वर से आए और हमें शिक्षित किया। हमारा बहुत सुविधा हुआ। अवसर आने पर हम अब कर्ज ले रहे हैं और चुका रहे हैं। हम कर्ज लेकर सब्जियों की खेती कर रहे हैं। हम बीन, बैगन जैसी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। हम इसे यहाँ रखते हैं और बेचते हैं। यहाँ 4 से 8 दिन तक सब्जी खराब नहीं होती। सब्जियों को सहकारी द्वारा एकत्र किया जाता है और सप्ताह में एक बार आसपास के शहरों में बेचा जाता है। इसके लिए छोटे ट्रक खरीदे गए हैं।
इन ट्रकों की मदद से सहकारी समितियों द्वारा संचालित बिक्री के लिए सब्जियों को एकत्र किया जाता है और भेजा जाता है। 40% लोग के अंचल इस क्षेत्र में लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। गरीबी का मुख्य कारण यह है कि वे ठीक से खेती नहीं करते हैं। सिंचाई की समस्या के कारण वे अपनी जमीन बंजर रखते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र की सिंचाई कैसे हो, वे बाजार में सब्जी जमा कर अपनी सहकारी समितियों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। हमने मार्केटिंग की सुविधा के लिए एक वाहन की व्यवस्था की है। वह वाहन सप्ताह में 2 बार अलग अलग गांवों में जाकर सब्जियों को उनके घर से लाकर बाजार में बेचता है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती के माध्यम से लोगों की आजीविका में सुधार करना और उन्हें खुश करना है। योजना का एक अन्य लक्ष्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ लोगों को शामिल करना है। परिणाम स्वरूप लोग अधिक सीख सकते हैं। हमें देखिलु जे अनेक स्वयं सहायक दल अछंती। हमने देखा था कि कई स्वयं सहायता समूह हैं। इस समूह में सब्जी उगाने वालों की संख्या बहुत अधिक है। और कैसे आगे बढ़ें, यहाँ नेतृत्व करने वाली महिलाओं की भूमिका। इस बीच हमने ओडिशा सरकार के स्वयं सहायता सहकारी अधिनियम का अवसर लिया है। उनमें से हम सब्जी उत्पादकों को चुन सकते हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। वे आगे आ सकते हैं। उन्हें अपने परिवार के लिए एक साल में कम से कम 40,000 रुपये कमाने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह पहल की है। एक कार्यक्रम को आगे नहीं छु 2010 में हमने पहली बार इन महिला किसानों के साथ एक सहकारी समिति बनाई थी और कालानुक्रमिक रूप से अन्य सहयोगी संगठन हमारे साथ जुड़ गए। आज हमारे पास 30 से अधिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियां हैं। अगर हम एक SHG कहें तो SHG में केवल 20 से 25 सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में महिला किसान हमारी सदस्य बन जाती हैं। ओडिशा में कई महिला किसानों के साथ सहयोग करने में मध्यम फाउंडेशन की प्रमुख भूमिका रही। वास्तव में मध्यम फाउंडेशन और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रयासों के लिए धन्यवाद। कई महिलाएं आज आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवारों का समर्थन करने में सक्षम हैं। इस तरह का कदम निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और दूसरों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए।